Good morning viewers. Today we will start new chapter, that is digital application, chapter 3rd. Okay, so chapter 3rd में क्या है? डिजिटल एप्लीकेशन। जैसा कि अभी का सिस्टम पूरा डिजिटलाइज हो गया है तो हमें इंटरनेट के कॉमन टर्म को जानना तो चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में हम इंटरनेट के कॉमन टर्म्स जानेंगे। ओके, बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? हम लोग इतना इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज़ इंटरनेट तो क्या हम प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि इंटरनेट का डेफिनेशन है क्या। इंटरनेट इज़ एन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर that are linked together around the world which share information in the form of data, graphics, sound, text etc. बोला जा रहा है इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम मोर देन वन कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स। हम लोग व्हाट्सएप में जैसे सेंड करते हैं, क्या कुछ भी मैसेज टाइप करते हैं तो वो हो गया टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो, तो वो सारा कुछ हो गया इन्फॉर्मेशन। ओके, जब भी हम कोई कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो उसे बोला जाएगा क्या? इंटरनेट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इंटरनेट जैसा इतना बड़ा फीचर हम लोग को मिला जिसके थ्रू हम लोग मैसेजेस आराम से शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किसी भी बुरे सिचुएशन में। तो आखिरकार इस डेवलप कैसे किया गया था, किसने डेवलप किया था? तो हम लोग आगे वही देखते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला, इन 1969 अ नेटवर्क इवॉल्व्ड आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डन बाय द डिफेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बोला जा रहा है 1969 में यूनाइटेड स्टेट ने ऐसा एक नेटवर्क डेवलप करने का कोशिश किया जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो। तो आगे देखिए क्या होता है। दिस एजेंसी दैट इज़ अर्पा। तो इस एजेंसी का नाम, जो एजेंसी इंटरनेट का डेवलप कर रहा था, उसे बोला गया क्या? अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, विच वॉज लेटर नोन एज डी अर्पा, जो कि कुछ दिनों बाद इसका नाम रीनेम किया गया क्या? डी अर्पा से, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, तो पर्पस ऑफ डी अर्पा was to establish a network that would continue to operate even during the emergency like war. इसका ज़रूरत कब पड़ा? जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट में जब वॉर्स होते थे तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाता था। पुराने ज़माने में कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता था? या तो लेटर से एक्सचेंज होता था, या कोई पर्सन वो लेटर को लेके जाता था। इसी तरह से या हमें खुद जाना पड़ता था इन्फॉर्मेशन अगर किसी को शेयर करना है तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम होता था। वॉर, जब वॉर छिड़ता था, किसी भी कंट्री में वॉर होता था, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था। इसीलिए डी अर्पा एजेंसी ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करें जिसमें कि हमें कम्युनिकेशन क्या हो वो इंटरनेट के बेसिस पे हो, या हमें इधर उधर जाने का ज़रूरत ना पड़े, नॉर्मली हम लोग ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ। ओके, तो डी अर्पा ने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, इंटरनेट कॉन्सेप्ट को लाया था। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं। दिस एजेंसी डेवलप्ड अ नेटवर्क नोन एज अर्पा नेट। तो कुछ दिनों बाद जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुआ, तो इसने अर्पा नेट का डेवलपमेंट किया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्पा नेट स्टार्ट एज अ 4 नोड मतलब कंप्यूटर नेटवर्क इन दिसंबर 1969। बोला गया कि बस 4 कंप्यूटर में, स्टार्टिंग में क्या किया गया कि अर्पा नेट जो था बस 4 कंप्यूटर में ही कुछ भी डेटा शेयर हो पाता था, या हम लोग डेटा शेयर कर पाते थे। तो 1969 में ऐसा शेयरिंग ऑफ डेटा स्टार्ट हुआ था ओनली फॉर 4 नोड्स मतलब कंप्यूटर। ओके, इन नेटवर्क के केस में हम लोग कंप्यूटर को नोड्स बोलते हैं। ओके,
In 1970s, ARPA helped to develop a new protocol known as TCP/IP. TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 1970s ने ARPA ने डिसाइड किया कि हमारा इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज हो रहा था, पर सेफली एक्सचेंज हो रहा था कि नहीं, सेफली जा रहा था। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है लॉस्ट हो जा रहा है या हैक हो जा रहा है। तो उस केस में TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ऐसा रूल डेवलप किया गया जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, उसमें क्या रूल्स डेवलप किया गया कि हम लोग कुछ भी डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो सेफली जा रहा है कि नहीं। फॉर ट्रांसफरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ डेटा, कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और डेटा सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, डेटा को ट्रैक करने का फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ या बोला जाए कि डेवलपमेंट प्रोवाइड हुआ या रिसर्च के थ्रू हमें प्रोवाइड किया गया कि हमारा डेटा सेफली और सेंड हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेटवर्क सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इन 1980s अनदर एजेंसी ऑफ US नेम एज नेशनल साइंस फाउंडेशन। 1980s में जब NSF एक यूनाइटेड स्टेट का ही एजेंसी था जिसने ARPANET को ट्राई किया, मतलब डेटा शेयर करने के लिए ARPANET का यूज़ किया, तो उसने पाया कि हाँ ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उस टाइम से ARPANET और भी पॉपुलर होने लगा। तो NSF ने सोचा कि अपना खुद का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो क्या हुआ कि NSF ने अपना खुद का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन इंटरनेट। ठीक है, द लिंक बिटवीन ARPANET, NSF नेट एंड अदर नेटवर्क टर्म्ड एज इंटरनेट। और क्या बोला गया कि ARPANET और ये सारे नेट को क्या नाम दिया गया, इंटरनेट नाम दिया गया। तो हम लोग का नेट का शुरुआत कैसे हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में डेवलपमेंट शुरू हुआ था, बहुत सारे एजेंसीज ने ये सब डेवलपमेंट को किया था। ओके, तो हमने हिस्ट्री समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट में कौन कौन सा बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड विथ इंटरनेट। तो सबसे पहला है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा HTML क्या है और उसका कोडिंग भी किया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि HTML है क्या। ठीक है, HTML इज़ यूज टू डेवलप डिज़ाइन वेब पेजेस। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें कि हमें कोडिंग सिखाया जाता है जिसके थ्रू हम एक पेज डिज़ाइन करते हैं। वेबसाइट्स, जैसे कि जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो हम लोग को वेबसाइट विजिबल होता है, तो वो डिज़ाइन किया हुआ रहता है कौन से लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ वेब पेज इज़ डिज़ाइंड बाय वेब डेवलपर विद द हेल्प ऑफ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। और जो इस पेजेस को डिज़ाइन करता है उसे बोला जाता है वेब डेवलपर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं वेब पेज। वेब पेज किसे बोलते हैं, अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट और ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड व्यूड थ्रू अ वेब ब्राउज़र। बोला जा रहा है वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन है जिसको हम देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब ब्राउज़र। अगर वेब पेज क्या होता है, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो जो हमें इलेक्ट्रॉनिक पेज नज़र आता है उसी को वेब पेज बोलते हैं। तो हम लोग कैसे सर्च कर पाते हैं, किसी वेब ब्राउज़र से, या क्रोम में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, किसी में सर्च करते हैं, तभी जाके ये वेब पेजेस हमें विजिबल होते हैं। तो वेब पेजेस क्या है, नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं और व्यू करते हैं। वेब पेजेस आर रिक्वेस्टेड एंड सर्व्ड फ्रॉम वेब सर्वर यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। बोला जा रहा है क्या, वेब पेज हमें रिक्वेस्ट के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसे हम फिगर के हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लाइंट, ये हम हैं होस्ट कंप्यूटर, जो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो किसके, वेब ब्राउज़र के हेल्प से। और वेब ब्राउज़र में जैसे ही हम सर्च करते हैं तो लोडिंग शो करता है। तो लोडिंग का मतलब यही है कि ये इसको रिक्वेस्ट
भेज रहा है वेब सर्वर को, जहाँ सारा वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही ये वेब सर्वर जो HTTP अब मैंने बोला प्रोटोकॉल, उसका काम है कि रिक्वेस्ट सेंड करना है इसे, और वापस डेटा जो भी आप डेटा मांग रहे हैं वापस वेब ब्राउज़र को देना, और वेब ब्राउज़र फिर हमें वापस देगा। तो ऐसे ये क्या काम करता है, ठीक है। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र के हेल्प से, वेब ब्राउज़र क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल का के हेल्प से क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को। ये वेब सर्वर कंप्यूटर ही है, तो ये मत समझिएगा कि ये कोडिंग है या प्रोग्राम है, कंप्यूटर है जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो क्या करता है डेवलपर बनाते हैं वो, तो इसमें स्टोर रहता है। और क्या होता है, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से डेटा लोड होता है वेब ब्राउज़र में, फिर हमें मिलता है। तो ये ऐसे काम करता है, वेब पेजेस ऐसे अवेलेबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेबसाइट। तो हम लोग अभी बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं वेबसाइट, पर इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। वेबसाइट क्या है, मोर देन वन पेजेस का कलेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आप देखे होंगे, मान लीजिए कि CBSE के वेबसाइट में आप जाते हैं तो फिर किसी लिंक में, मान लीजिए एडमिशन सेक्शन में या रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं तो फिर नया पेज खुलता है। तो क्या इंटरलिंक्ड ये पेजेस है जिसमें कि एक से ज़्यादा पेज रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बुक का, बुक में क्या होता है, एक पेज होता है, फिर दूसरा पेज होता है, तीसरा पेज। उसी तरह वेबसाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक समझ लीजिए, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। तो फर्स्ट पेज होता है वो होता है होम पेज। जैसे CBSE आप जैसे ही टाइप किए CBSE.in, तो जो फर्स्ट पेज आएगा CBSE का वो उसे बोला जा रहा है होम पेज, ठीक है। द पेज ऑन द वेबसाइट आर लाइक्ड टू वन अनदर एंड अ पर्सन कैन नेविगेट और विजिट टू एनी पेजेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक कॉल्ड हाइपर लिंक। बोला जा रहा है क्या, एक पेज दूसरे पेज से लिंक रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम लोग रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं तो रिजल्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज डिस्प्ले होता है। तो क्या होता है, एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आप लोग जनरली देखिएगा, अगर नहीं देखे तो भी देखिएगा, हम लोग कुछ सर्च करते हैं और मोर ब्लू कलर का नज़र आता है। जैसे हम लोग मोर में क्लिक करते हैं तो और भी पेजेस नज़र आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये सब क्या है, इसी चीज़ को बोला जाता है हाइपर लिंक। अगर एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड है या लिंक्ड है तो उसी को बोला जा रहा है क्या, हाइपर लिंक। टिम बर्नर-ली हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट वेबसाइट। बोला जा रहा है टिम बर्नर-ली ने फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट किया था, जिसका URL आप देख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र किसे बोलते हैं, अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ यूज़र टू विजिट थ्रू डिफरेंट वेबसाइट ऑन इंटरनेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। बोला जा रहा है वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसी तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है क्या, हमें कुछ भी सर्च करने में। क्रोम, गूगल, ओपेरा, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र, जिसके हेल्प से हम लोग वेबसाइट में विजिट करते हैं। सम कॉमन वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सब क्या है, कॉमन वेब ब्राउज़र है जिसके हेल्प से हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और वेब पेजेस के हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you want today's note then link is available in description box. Thank you for watching.